अभी हम पहुंच गए हैं। अभी हम नेक्स्ट जगह आए हैं स्वामी विवेकानंद पार्क, और जहाँ पे आपने ये शिवजी भगवान जी की बड़ी सी मूर्ति देखी होगी तो इस पार्क के अंडर है। और ये हर की पैड़ी से 1 किलोमीटर, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे है। से हम जा रहे हैं दक्षेश्वर मंदिर के टेंपल में। राजा दक्ष के जो मंदिर है वहाँ पे जा रहे हैं, जो कि कनखल में पड़ता है। ये तो अब हमें रानीपुर मोड़ से देखना है कि कितना, मेन इसे आप हरिद्वार का चौक कह सकते हैं। तो आप हमें यहाँ से देखना है कि यहाँ से कनखल, मतलब यहाँ से वो मंदिर है वो कितना दूर पड़ता है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे जाके कितना दूर पड़ता है, यहाँ से आपको कितना वो पड़ेगा। ऑलमोस्ट जहाँ पे यहाँ मैं हूँ यहाँ से हर की पैड़ी 4-4.5 किलोमीटर होगा, 4-4.5 किलोमीटर होगा यहाँ से हर की पैड़ी। तो हमें देखना है यहाँ से दक्ष मंदिर वो कितनी दूर है। हम पहुँच गए राजा दक्ष प्रजापति के मंदिर में। तो जो जहाँ पे रानीपुर मोड़ है ना, वहाँ से आपको कनखन वाली रोड में आना है। तो वहाँ से लगभग आपको मेन जो चौक है रानीपुर मोड़ से, वहाँ से आपको लगभग 2-2.25 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा कनखल की तरफ। तो आप किसी से पूछेंगे वो आपको बता देगा। अगर आप गूगल मैप में डाल दें तो वहाँ से ही पता लग जाएगा, वरना अगर आप किसी से पूछते तो पूछ के भी आ जाएंगे तो ईज़िली आप पहुँच जाएंगे दक्ष प्रजापति के मंदिर में। तो ये एंट्रेंस है यहाँ पर। तो मुश्किल से 2 किलोमीटर है। बस हम मंदिर के अंदर जाते हैं, उसके बाद मैं आपको मतलब मुझे जितनी यहाँ की स्टोरी कहानी कुछ इस प्रकार से है यहाँ की कि आपको पता होगा। जैसे माता जो सती थी वो राजा दक्ष की पुत्री थी, और राजा दक्ष जो थे काफ़ी मतलब विद्वान थे। तो उन्होंने एक बार अपने यहाँ हवन करा था। तो उन्होंने सबको बुलाया लेकिन शिवजी भगवान जी को नहीं बुलाया। तो इससे माता जो सती थी वो बहुत नाराज़ थी अपने पिताजी से। तो वो घर गई, मतलब अपने मायके जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी को बुलाया था, देवता सब कुछ को बुलाया था, लेकिन शिवजी भगवान जी को नहीं बुलाया। तो शिवजी भगवान जी ने मना भी किया था कि मत जाओ, लेकिन फिर भी माता गई। तो उसमें उन्होंने अपने मतलब शिवजी भगवान जी का अपमान देख के उन्होंने जो वहाँ पे कुंड है उसमें अपने आप को मतलब कूद गई थी। तो उससे शिवजी भगवान जी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था शिवजी भगवान जी को। तो फिर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वो मतलब अपना वो उनके गुस्से से मतलब वो उन्होंने वो मेरे ख्याल से वीरभद्र को भेजा था, जहाँ तक मुझे नाम याद है। तो उसके बाद जो वीरभद्र था उसने फिर मतलब हमला किया था जो शिवजी भगवान जी के वो थे। तो फिर उन्होंने सबको मतलब वहाँ पे वो करा था, और मतलब राजा दक्ष का गला काट दिया था। तो उसके बाद का स्टोरी ऐसी है कि फिर उसके बाद उनके सर पे मतलब उनके उसमें बकरे का सर लगाया गया था। मतलब मुझे ये स्टोरी पता है, बाकी मैं अंदर कंफर्म करूँगा मतलब जितनी मुझे पता है इसमें। हाँ, तो इस तरीके की स्टोरी है। उसके बाद फिर माता सती को शिवजी भगवान जी वो काफ़ी वो हो गए थे, मतलब परेशान हो गए थे। फिर उनको अपनी, जैसे कि आपको भी दिखेगा, मैं दिखाऊंगा, शिवजी भगवान जी बहुत उनको माता सती को उठा के घूमते रहे थे। तो फिर विष्णु भगवान जी ने अपने चक्र से उनके बॉडी पार्ट को काटा था, वरना ज़रूरी था, वरना उनके वियोग में बहुत ज़्यादा शिवजी भगवान जी का ध्यान चले गया था। तो फिर जहाँ जहाँ वो गिरे तो वो पार्ट माता का गिरा तो वो शक्तिपीठ कहलाया। तो ये स्टोरी यहाँ की। तो उसी के नाम पे राजा दक्ष का ये मंदिर है। तो बाकी अंदर जाके देखते हैं अभी क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो उन्होंने किया था। और जो राजा दक्ष प्रजापति थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, एक तरीके से मानस पुत्र। और प्रजापति मतलब एक तरीके से क्रिएशन मतलब एक तरीके से इनकी ज़रूरत पड़ती थी कि किसी चीज़ का क्रिएशन हुआ है तो उनमें ये एक तरीके से उनको बड़ी वैल्यू थी। और बोलते हैं कि जो दक्ष प्रजापति थे उनको ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंगूठे से मतलब बनाया था, मतलब पैदा किया था। तो इस तरीके का पूरी स्टोरी है। बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ कि माता सती उनकी पुत्री थी, और फिर राजा दक्ष ने अपमान किया था, मतलब यज्ञ कराया, उसने सबको बुलाया लेकिन शिवजी भगवान जी को नहीं बुलाया। तो तब माता बहुत इससे रुष्ट हो गई थी वहाँ के। तो उन्होंने
जब उनसे उनके पिताजी की बातें और वही बहस हुई तो उसके बाद उन्होंने अग्नि पे मतलब जहाँ यज्ञ हो रहा था वहीं पे अपना कूद गई। तो उसके बाद फिर तभी शिवजी भगवान जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया था। तब शिवजी भगवान जी ने वीरभद्र को भेजा था, पूरा मतलब एक लड़ाई चढ़ी थी और उसमें फिर गर्दन काट दी थी दक्ष प्रजापति की। तो बाद में फिर उनको गोट जो बकरे था उनका सर लगाया गया। तो यही था, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। अंदर से फ़ोटो वगैरह वीडियो लेना मना है तो मैंने अंदर का दिखाया नहीं, बट यही है जो अगर आप तो देखोगे पीछे ये वो है स्थान। फिर ये जो दिख रहा है कुंड, ये है राजा दक्ष प्रजापति का जो हवन कुंड है। और इसी के जस्ट आगे जो आपको दिख रहा है पड़ता है वो आपका हो गया माता सती का जो कुंड है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है ये। तो ये भी हमें हमारा कल्चर है, हमें इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से ये ऐसा पूरा स्टोरी है। सबने तो सुना होगा माता सती का कि उन्होंने आग में कूद गई थी, लेकिन राजा दक्ष राजपति थे तो उनका मंदिर कहाँ है, तो वो कनखल में है, हरिद्वार कनखल में है। तो जिन लोगों को पता नहीं है वो यहाँ आ सकते हैं। बाकी वहाँ पे जल भी चढ़ा सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि बगल से गंगा मैया बह रही है, ये देखो आप नहा भी रहे हैं। तो यहाँ से आप जल लेके आके अंदर चढ़ा सकते हैं। और बस काफ़ी, लेकिन मंदिर काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी पुराना है, यज्ञ कुंड वगैरह है। ये 5 है। तो स्नान भी करना है वो आराम से यहाँ बना हुआ है, ये पूरे लगे हुए हैं बैरियर टाइप नहाने के लिए। तो यहाँ पे आराम से आप स्नान कर सकते हैं। काफ़ी अभी मतलब अगर थकान हो जाए तो मस्त मज़ा आता है गंगा मैया में ऐसे स्नान करने में। तो ये अच्छा है। अब हम यहाँ से आगे चलना पड़ेगा और यहीं से जल लेके आप अंदर भी चढ़ा सकते हैं। अंदर पानी चढ़ाने का है, यहाँ से जल लेके आप अंदर चढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम निकलते हैं अब आगे की तरफ। अब हम निकलेंगे हर की पैड़ी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। और अब हम जाएंगे चौथा जो तीर्थ माने जाते हैं, पंच तीर्थ में चौथा तीर्थ एक तरीके से हर की पैड़ी की तरफ जाते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं। अभी हम नेक्स्ट जगह आए हैं स्वामी विवेकानंद पार्क, और जहाँ पे आपने ये शिवजी भगवान जी की बड़ी सी मूर्ति देखी होगी तो इस पार्क के अंदर है। और ये हर की पैड़ी से 1 किलोमीटर, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे है और मेन हाईवे रोड पे है। मतलब अगर इस रोड को मैं बोलूँ, ये यहाँ पे देहरादून की तरफ चले गया और ये दूसरी तरफ ये चले गया आपका चंडी घाट को, तो चंडी देवी का मंदिर है वहाँ को। तो यहाँ पे भी आप इजीली आ सकते हो। तो मैं तो इसलिए आया क्योंकि मुझे ये इस तरफ आना था पार्क में, और ये शिवजी भगवान जी की जो मूर्ति थी वो पास से देखी। तो सही है, काफ़ी अच्छी खासी हाइट है इस मूर्ति की। और स्वामी विवेकानंद पार्क से है ये। और इसी के पीछे जस्ट आपको हर की पैड़ी का वो भी दिखेगा जो है, हर की पैड़ी इसके पीछे ही है। तो बस इसको देखते हैं थोड़ा सा कि और क्या है इस पार्क के अंदर। ऐसे तो शिवजी भगवान जी की बहुत ही सुंदर और अच्छी वो है, विशाल का है। तो अगर आप इसके आश्रम के वो विवेकानंद का जो पार्क है, इसके आप श्री विवेकानंद जी का जो पार्क है उसके पीछे की तरफ जाएंगे तो ये आपको पूरा व्यू दिखेगा। दिखाता हूँ मैं, यहाँ से पूरा घाट भी है नहाने वाने का। हरिद्वार की ये बहुत अच्छी बात है कि
यहाँ पे अनेकों अनेक घाट है, तो आप किसी भी स्थान में रुक के स्नान कर सकते हैं और सबके लिए जगह बनाई हुई है, चेन वगैरह है, तो आपको ऐसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सेफ साइड के लिए इस तरफ रहिए, उस तरफ मत जाइए। जिनको तैरना आता है वो तो जाते हैं, लेकिन प्लीज़ आप रिस्क मत लीजिए, कभी कभी बहाव बहुत तेज़ हो जाता है गंगा मैया का। तो ये कोशिश करिए कि आप जो बहाव है उसके इस तरह रहे। अभी तो पानी कम कर रखा है, लेकिन कभी कभी तेज़ बहाव हो जाता है तो बहने की भी हो जाती है, लेकिन अभी तो ठीक है, सेफ़ है, कोई नहीं। बट हाँ, कभी कभी तेज़ बहाव हो जाता है तो वो ध्यान रखिए कि आप पानी इस तरफ नहाइए। तो ये अच्छा लगा मुझे, शिवजी भगवान जी का ये मुझे इस तरफ आना था, जो बड़ी सी थी ये भी की चीज़ है कि इतना बढ़िया ये मतलब पार्क खोल के देख रखा है, बट ये कूड़ा करकट भी ऐसे गिरा रखा है। ये चीज़ देख के मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों की, इतना बढ़िया चीज़ पार्क खोल के दे रखा है, लोग आराम से विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ वगैरह भी हैं, तो छाँव वगैरह होगी तो सोने के लिए अच्छा हो रखा है अभी। बट ये जो कूड़ा है ना यार, ये देख के मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग क्यों ऐसे मचा देते हैं यार। जहाँ खाते हैं, खाना खाते हैं वो तो ठीक है, बट उसे कलेक्ट करके एक जगह डस्टबिन में डाल दो। डस्टबिन दे रखा है जबकि फिर भी बाहर फेंक रखा है यार, नॉट गुड। बहुत ही बुरा लगता है ये चीज़ें देख के। मतलब सोचो, शिवजी भगवान जी की साक्षात मूर्ति है इतनी बड़ी, और नीचे कचरा कर रखा है लोगों ने। क्या फ़ायदा है यार, क्या फ़ायदा आपके ऐसे पढ़े लिखे होने का या किसी भी चीज़ के होने का, जब आप अपनी आसपास की चीज़ों को साफ़ नहीं रख सकते और उस स्थान में रह सकते जहाँ पे शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति है, तो बाकी जगह आप क्या करोगे। और ये पीछे आपको जो दिख रही है, ये श्री विवेकानंद जी की स्टैचू है, तो ये है मूर्ति रख रखी है। तो पार्क तो अच्छा है, लेकिन लोगों ने बहुत ख़राब कर रखा है। बहुत बुरा लगा यार ये चीज़ देख के, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये चीज़ें लोगों की मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ जाते हो सफाई मेंटेन करके रखो प्लीज़।